को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स एक्शन वैसे रिएक्शन को कहा जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं, अचानक हो जाता है। जैसे पलक झपकना, आपने कभी झपकाया है? पलक अपने से झपक जाता है। आंख कभी कभी फड़फड़ाने लगता है, जैसे फड़कने लगता है आंख, तो वो भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। छींक आना एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कभी नींद में चौंक जाना रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या हो गया? सफरिंग फिर कर रहे हैं? आगे देखिए, स्पाइनल कॉर्ड से यही क्वेश्चन पूछता है। सेकंड ब्रेन कहते हैं इसे। सेफ्टी देने का काम कौन करता है? बैकबोन करेगा। बैकबोन, बैकबोन यहाँ पर होता है। देखिए मेरे पूरा पीछे से यहाँ तक कमर तक आया रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से कुछ नसें निकली रहती हैं, एक्स्ट्रा नसें निकली रहती हैं। ये जो होती हैं 31 जोड़ी होती हैं। कितनी नसें होती हैं? 31 जोड़ी, मतलब 31 इस साइड 31 इस साइड, तो 31 पेयर नसें निकली होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये एक अलग क्वेश्चन बनता है, वो अलग बताएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर देना। रिफ्लेक्स एक्शन जम्हाई आता है ना, ऐसा छींक आता है, खांसी, खांसी तो अलग चीज हो जाता है। खांसी तो सर्दी की वजह से होगा, छींक जो होता है वो सब रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। ब्रेन देखेंगे, इससे जो नसें निकली रहती है, 12 जोड़ी निकली रहती है। मतलब 12 उस साइड 12 इस साइड, मतलब ऐसे ब्रेन है ना, तो 12 इस साइड 12 एक साइड। कहेगा कि टोटल ब्रेन से कितनी नर्व्स निकली रहती हैं, यानी कितनी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं। तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं यहाँ से निकली रहती हैं, और 31 जोड़ा जो तंत्रिका रहता है वो कहाँ से निकला रहता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड से। 31 जोड़ा तंत्रिका स्पाइनल कॉर्ड से, और 12 जोड़ी तंत्रिका किससे निकली रहेगी? ब्रेन से निकली रहती है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मतलब पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वो 80 से 90% कंट्रोल करता है ब्रेन, और 10% चीजों को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकेंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेकेंड ब्रेन किसे कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में बेसिक यही डिफरेंस था। जो नर्वस सिस्टम है, जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम, इसके तीन तीन हिस्सा होते हैं। एक का नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनएस लिख देते हैं नर्वस सिस्टम को, आप समझ जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यही सबसे मेन होता है। इसमें रहता है ब्रेन, और इसी में रहता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अब आप बताइए भाई, हम तो आपको पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों बता दिए कि नहीं बता दिए? ब्रेन का हर एक हिस्सा बता दिए, चाहे वो मेमोरी को कंट्रोल करने वाला सेरिब्रम हो, बाहरी चोट सर्दी गर्मी बताने वाला आपका थैलेमस हो, अंदर की गर्मी ताप भूख प्यास गुस्सा प्रेम, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस हो, या फिर आपका कार्पोरा पेंडिकल हो, या फिर जो भी सेरिबेलम सेरिब्रम, ये सारी चीज़ें ब्रेन का बता दी हम आपको। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी बता दिए आपको कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। छींक आना क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। जम्हाई लेना रिफ्लेक्स एक्शन। अंगड़ाई लेते हैं लोग, क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब एक चीज देखेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन यानी ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण, मतलब ये जो होता है नर्वस सिस्टम तंत्रिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? तो ऑप्शन में था ब्रेन, ऑप्शन ए में था क्या चीज? ब्रेन। लड़कों ने कहा कि यही जरूरी है, मार दो। ऑप्शन 2 में था आपका स्पाइनल कॉर्ड, और ऑप्शन सी में लिखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो भाई लड़कों ने क्या गलती कर दिया? उन्होंने मार दिया ब्रेन। भाई साहब, आपका स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहेगा ना, तो नीचे का सिग्नल है ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। स्पाइनल कॉर्ड भी उतना ही जरूरी है जितना ब्रेन। आपके ब्रेन पे चोट अच्छे से लग जाएगा
तो भी आप मर जाएंगे, और स्पाइनल कॉर्ड पे भी चोट अच्छे से लगेगा तो भी मर जाएंगे। तो लड़कों को लगा कि भाई कंट्रोल तो 90% यही करता है, एक काम करते हैं इसको मार देते हैं, ये लगभग 10% तो कंट्रोल करता है, इसको छोड़ देते हैं। जबकि उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ध्यान नहीं दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिलाकर बनता है। समझ में आ गया आप लोग को? सबसे जरूरी क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा ब्रेन और दूसरा हिस्सा आपका स्पाइनल कॉर्ड। किसी का कमर तोड़ दीजिएगा तो उसकी तो कमर की हड्डी टूटेगी, और उसी हड्डी, कमर की हड्डी मतलब ये रीढ़ की हड्डी तो खोखली होती है, उसी के अंदर क्या रहता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब दूसरा देखते हैं लोग। ये पहला नर्वस सिस्टम समझ में आ गया आपको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अरे भाई साहब हिंदी तो इसको कर ही लेंगे ना। सेंट्रल को क्या कहते हैं? केंद्रीय। नर्वस को क्या कहते हैं? तंत्रिका। सिस्टम को क्या कहते हैं? तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आ गया कि नहीं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? बाहर बाहर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? बाहर बाहर। अभी कितने लोग बता सकते हैं मोदी जी ने कौन से एक ठो सड़क का उद्घाटन किया था 2-4 महीने पहले? पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। वो कहां पर है? कितने लोग बता सकते हैं? पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी आंसर देंगे, देखिए कितने लोग बता सकते हैं। सर गठिया का मेडिसिन, बाबू मेडिसिन डॉक्टर ना अच्छा से बता देगा, आप खुद बताइए ना। हम तो आपको अप्लाइड चीजें बताएंगे ना, डॉक्टर बताएगा आप लोग को। हाँ मेडिसिन वगैरह होता ना, हम गठिया का पूछ रहे हैं। अरे भाई नहीं भाई, हिमाचल प्रदेश नहीं। कहाँ बताया था उन्होंने? गुजरात नहीं, गलत। यूपी गलत, हिमाचल प्रदेश गलत, लद्दाख गलत। लद्दाख में तो उन्होंने अटल टनल गलत। दिल्ली वेरी गुड, दिल्ली में सही है, वेरी गुड। दिल्ली में उन्होंने किया था। भाई साहब दिल्ली, आप में से बहुत लोग गए होंगे, इतना जाम लगता है दिल्ली में ना, पागल हो जाएगा आदमी। सिग्नल 40 सेकंड के लिए रेड करता है तो 2 किलोमीटर पीछे गाड़ियों की जाम लग जाती है, बहुत भयानक जाम लगता है। तो पेरिफेरल रोड का कल्पना किया गया। पेरिफेरल रोड क्या चीज है आप देखिए ध्यान से। एक्चुअली यहाँ पेरिफेरल आ गया तो हम आपको समझा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि मास्टर साहब ज्योग्राफी ही में पढ़ा होता नहीं। भोजपुरी समझते हैं आप लोग? ना बुझे लो लोग तो ही जब बुझ लो, कुल भाषा बुझे के चाहिए। देखिए ये वाला स्टेट जो है ना दिल्ली है, ये कौन सा है? दिल्ली है। अब दिल्ली के एक साइड में अगर आप देखेंगे तो एक साइड में ये है हरियाणा, और ये एक साइड में है यूपी। एक साइड में क्या है? यूपी। अगर हरियाणा से यूपी आना है तो बीच में दिल्ली आ जाता था, अगर इस साइड से आएंगे तो दिल्ली क्रॉस करना पड़ता था। दिल्ली में भीषण जाम लगा रहता था, और दिल्ली बहुत बड़ा है, ये टाइप का भयानक दिल्ली है ऐसे। अब अगर इधर देखेंगे तो इधर हरियाणा है, दिल्ली के इस साइड हरियाणा, इधर यूपी, नीचे में राजस्थान। इधर राजस्थान है, इधर यूपी है। आई सब इतना भयानक। अगर किसी को जाना है ना, अब भाई जितनी भी बड़ी सड़कें होती हैं वो बड़े शहर के पास होती हैं, तो राजस्थान के लोगों को यूपी आना होता था तो दिल्ली घुस के जाना पड़ता था। यूपी वालों को हरियाणा जाना पड़ता था तो दिल्ली पार करके जाना पड़ता था। सोच रहा 3 घंटा दिल्ली में बिता देता था सर। तो मोदी जी आए, कहें कि भाई एक चीज है, मोदी जी के जो मंत्री एक है नितिन गडकरी, उनका काम बहुत बेहतरीन होता है। मंत्रालय में वो बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने क्या किया, एक सड़क बनाया इस शेप में, ये देखिए पूरे दिल्ली को घुमा दिया यहाँ पर, और इससे लिंक निकाल दिया यहाँ पर। लो अगर किसी को हरियाणा से यूपी जाना है तो दिल्ली घुसबे नहीं करेगा, पेरिफेरल से चला जाएगा, पेरिफेरल से चला जाएगा। अब ये पेरिफेरल 2 टाइप का, एक पूरब साइड में तो इसे ईस्ट पेरिफेरल कहा गया, और एक पश्चिम साइड में जिसे वेस्ट पेरिफेरल कहा गया, और दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया गया, तो ये क्या हो जाता है? पेरिफेरल रोड हो जाते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो बाहर बाहर काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ काम करता है? बाहर बाहर काम करता है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि ब्रेन के बाहर बाहर कितनी नसें, कितनी नर्व्स यानी कितनी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं? ब्रेन के बाहर बाहर कितनी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं? आंसर दीजिए। कितनी निकली रहती है बाबू? वेरी गुड, 12। अरे बाबू जोड़ा में होता है ना, जोड़ा में 12। तो देखिए भाई, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों से मिलकर बना होता है।
31 जोड़ी नसों से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितनी जोड़ी नसों से? 31 जोड़ी नसों से मिलकर बना होता है। 12 + 31 यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकली हैं वो, और जो ब्रेन से नसें निकली हैं वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक चीज देखिए, एक लड़का पूछ रहा है कि सर वर्टिब्रल कॉलम में क्या डिफरेंस है? अरे भाई हम बताए थे आपको, अब आप कंफ्यूजन में है, हम कैसे बताएंगे आपको? जब हम आपको ब्रेन वो पढ़ा रहे थे आपको हड्डियों के बारे में, तो आपको बैकबोन बताए थे, रीढ़ की हड्डी बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये रीढ़ की हड्डी देखिए, बैकबोन बता दिए थे आप लोग को, फिर भी पूछते हैं आप लोग। ये है आपका बैकबोन। क्या यार, नोटंकी करके रखे रहता है, आधा खुलेगा आधा नहीं खुलेगा। ये पीछे की जो हड्डी रहती है इसे बैकबोन कहा जाता है। उस टाइम पे ध्यान से नहीं पढ़ा था सब, उस टाइम हम टोके भी थे, तो लोल सब उस समय नहीं पढ़ा था सब, इस टाइम चिल्लाएगा लोग। ये जो हड्डी है ना, बोन, बोन यानी हड्डी, हड्डी, इसका नाम है बैकबोन। बैकबोन, इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, इसी को हम लोग कहते हैं मेरुदंड, इसी को कहते हैं हम लोग रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो ये है आपका रीढ़ की हड्डी, ये पूरा का पूरा ये रहा आपकी रीढ़ की हड्डी। और इस रीढ़ की हड्डी में जो नस गई हुई है, इसके अंदर से जो नस गई है, देखिए इसके अंदर अंदर जो नस है वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं मेरुदंड नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे मेरु, यानी रीढ़ की हड्डी में रज्जू, रज्जू मतलब होता है रस्सी, रज्जू मतलब क्या होता है? रस्सी। तो मेरुदंड वो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो नस है, वायरिंग जो किया गया है वो क्या आपका मेरु रज्जू है। स्पष्ट हो गया आप लोग का? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में अंतर समझ में आ गया आप लोग को? परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्या निकली रहती है? 31 जोड़ी नसें यहाँ से, 31 जोड़ी नसें किससे निकली रहती हैं? सब स्पाइनल कॉर्ड से, 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से और 12 जोड़ी ब्रेन से, उन्हीं को मिला देते हैं तो ये बन जाता है। अब एक बात समझिए, हमारी बॉडी को मेन कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अक्सर आपके साथ होता होगा। हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल किसके पास है? मेन कंट्रोल जो है वो 90% रखे हुए है ब्रेन। और जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन ही कंट्रोल करता है, दूसरा कोई हमें कंट्रोल नहीं करता है। तो मेन कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा? ब्रेन करता है। उसके बाद ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन बिजी है, अगर कभी ब्रेन बिजी रहता है या कहीं दूसरे डायरेक्शन में रहता है, तो अपने टोटल बॉडी का कंट्रोल वो किसको दे देता है? स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। लेकिन मेन कंट्रोलिंग का काम जब भी करता है तो वो ब्रेन करता है। कभी कभी हम किसी दूसरे के ख्याल में खोए रहते हैं या कभी टेंशन में रहते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, तो ब्रेन पूरी तरह से उधर ही है। ब्रेन ने अपना बॉडी का कंट्रोल किसे हैंड ओवर कर रखा है? स्पाइनल कॉर्ड को हैंड ओवर करके रख दिया है। जैसे डीएम साहब नहीं रहते हैं तो एडीएम को हैंड ओवर करके दे देते हैं। तो जब कभी भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है कोई भी चीज, मतलब ये दिमाग कहीं दूसरी ओर बिजी हो जाता है, तो हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करने रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, यहाँ पर, तो हमारे ब्रेन में इस में है आपका सेरिब्रम, जिसको पता है कि इस मार्कर का वेट बहुत कम है, तो ये उतना ही शक्ति का आदेश देगा कि भैया आराम से उठा लो। समझ में आ गया? लेकिन अगर बाल्टी से भरा पानी है ना, मतलब किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो हमारा आंख देखेगा तो सेरिब्रम बोल देगा अरे बकलोलो पूरा भर पानी है, तेजी से उठाओ, उसको तेजी से उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पता है। तो ब्रेन कहीं बिजी होता है तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कौन ले लिया है? स्पाइनल कॉर्ड। अब आप बताइए स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकली रहती हैं? 31 इस साइड निकली हैं और 31 इस साइड निकली हैं। 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, दोनों साइड से नसें पतली पतली निकली हैं। जैसे ब्रेन बिजी हुआ, स्पाइनल कॉर्ड को कहा, स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़ी नसों को कहा, सब लोग रेडी हो जाओ, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम अलर्ट मोड पर, हमला हो सकता है पूरा। अब ब्रेन किसी को सोच रहा है
इतना सुंदर थी, ये थी, ऐसे करके सोच रहे हैं। अब पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन रखा है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। तब तक पीछे से आपका कोई मित्र आके कहता है वो, अब डर जाते हैं। इसे क्यों डर जाते हैं? रीजन समझिए क्या है कि ब्रेन उस समय बिजी था, संभालने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की थी, और स्पाइनल कॉर्ड ने अपने 31 जोड़ी नसों को अलर्ट मूड पर रखा था। जैसे वो बोले ना, 31 का अलर्ट हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, तब तक झट से झटका लगता है, तुरंत ब्रेन अपने कंट्रोल में ले लेता है। अरे बकलोलवा क्या कर रहा है? तब देखे दूर सोच रही तो हमारा दोस्त है। तो जब कभी भी आपके सामने से कोई आके कहेगा भो, तो आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम एडजस्ट कर रहा है, तो बकलोला भो बोलेगा। लेकिन जब कभी आपका ब्रेन दूसरे ओर होता है और आपकी बॉडी का कंट्रोल का टेक ओवर स्पाइनल कॉर्ड ले रखा है, तो चौंक जाते हैं आप लोग। क्या होता है? चौंक जाते हैं। ये चौंकाने का काम कौन करता है? 31 जोड़ी नसें करती हैं। और ये 31 जोड़ी नसों को मिलाकर और ये 12 जोड़ी नसों को मिलाकर क्या बनता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बनता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक अलग होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। वो फ्री रहता है, उस पर किसी का मर्जी नहीं चलता है, वो फ्री काम करता है, उस पर आपका भी कंट्रोल नहीं रहता है। अब खुद सोचिए ना, हमारा शरीर है, उस पर ना हमारा कंट्रोल है, ना ब्रेन का कंट्रोल है, ना स्पाइन, किसी का कंट्रोल नहीं है। इसलिए उसे कहते हैं ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वायत्त। स्वायत्त मतलब होता है फ्री। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता। आप अगर एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए इतना बहुत है। यही इसी दो से क्वेश्चन आते हैं। और रियल में तो लड़का ब्रेन पढ़ के चल जाता है, कहता ब्रेन पढ़ लिए, तंत्रिका तंत्र खत्म हो गया। अरे अब भाई साहब, तंत्रिका तंत्र तो 3 टाइप का होता है। इसमें से पहला टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा होता है ब्रेन, उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो लड़का यही पढ़ के कहता है नर्वस सिस्टम खत्म हो गया। अभी कहाँ खत्म हुआ है भाई, अभी तो नसें बची हुई हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। आदित्य भगत जी, सर चैप्टर का क्वेश्चन दिला दीजिएगा, नवंबर में मिलेगा क्वेश्चन। किडनी में वाटर कैसे आता है? अरे लोल, क्वेश्चन पूछने से पहले तुमको ये तमीज नहीं है कि ये टॉपिक ब्रेन का है कि किडनी का है? किडनी पढ़ाए हैं अभी? अभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछना मन ही नहीं करता कमेंट हुआ देखने का। यहां से कोई क्वेश्चन है ब्रेन से तो पूछो लोल कहीं का, ब्रेन से। ब्रेन खत्म होने जा रहा है, किडनी पूछता है। ऑफलाइन में रहता पीटबो करते हैं। नो डाउट। सर जानवर के पास ब्रेन नहीं होता? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो बाबू, हमको क्वेश्चन से ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज बस इस चीज से रहता है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं फिलहाल आप उस टॉपिक से पूछिए ना। अब आप पूछेंगे कि सर हड्डी, अब हड्डी जब पढ़ा रहे थे करे ब्रेन में क्या होता है? देखिए, जानवरों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके पास ये सब चीज होता है, लेकिन उसका पावर कम होता है, बहुत ही कम क्षमता का होता है। जैसे हमारे पास 2 गो मोबाइल है। देखिए, एक तो ये नया 2016 का है, इसमें हर चीज वे कम है, ससुरा का रैम कम है, हार्ड डिस्क कम है, सब चीज कम है, स्क्रीन छोटा है। एगो ई वाला है रियलमी का, कौन कंपनी है? रियलमी है ना, ये रियलमी का है। ये वाला जो है ना, ये 2020 का है, ये 2020 का है। और मान लीजिए इससे और तगड़ा ले लेंगे तो देखिए दोनों में प्रॉब्लम क्या है? ये ओल्ड डेटेड है, इसकी क्षमता कम है, लेकिन इसकी क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है। इसका कैमरा भी अच्छा है, इसका कैमरा खड़बड़ है। इसमें सोच रहा मैं फ्लैश लाइट नहीं, इसमें फ्लैश लाइट भी है। तो वही होता है, जानवरों के पास भी दिमाग होता है, लेकिन वो ससुरा अपडेटेड नहीं रहता है, सब बहुत कैपेसिटी कम रहती है। इसलिए जानवरों में भी देखिएगा ना, अगर आपकी गाय अगर भाग गई है, एक बार हमारे घर की एक गाय थी, उसको डॉक्टर के पास ले गए थे लोग, 8 किलोमीटर दूर डॉक्टर था वहां पे, वहां पे लेके गए थे लोग उसको, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर सुई दिया ना, गाय तुड़ा के भाग गई। और सचुरी पहली बार गई थी वो हॉस्पिटल में, जानवरों के हॉस्पिटल में, इससे इसके बाद वो कभी गई नहीं थी, लेकिन वो रास्ता याद रखी थी, वापस आ गई थी। जानवरों में रास्ता याद रखने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए देखिएगा शहरों में खास करके पटना वगैरह
में, दिल्ली वगैरह में, तो लोग गाय को पालते हैं और इतना तकलीफ लगती है कि उसे सड़क पर छोड़ देते हैं, वो बेचारी प्लास्टिक खा के मर जाती है, लेकिन इतनी वफादार होती है कि दिन में घूम फिर के आती है और शाम को अपने मालिक के पास आ जाती है और वो बेचारा दूध दूह लेता है, वहीं चली जाती है। तो जानवरों के पास भी सेरिब्रम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सब कुछ होता है। जानवरों के पास भी पटाखा फोड़िएगा तो वो भी चौंक जाती है सब, भैंस उस तो तुरा जाती है सब, तो सब होता है, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतना कम रहती है ना कि वो ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाती हैं। लेकिन कुछ जानवरों की कैपेसिटी बड़ी रहती है तो वो पालतू कहलाते हैं। और अच्छा, जैसे कुत्ता का कैपेसिटी अच्छा खासा होता है, चिंपांजी का मानव से मिलता जुलता रहता है, बंदर का आप कभी जाइएगा ना, हम आपको बताते हैं, बिहार में राजगीर जहाँ महात्मा बुद्ध ने बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, शांति स्तूप है, वहां बंदरों को देखिएगा ना, आपके हाथ से ना वो खींच लेते हैं सब पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक और खोल के आदमी की तरह पी जाते हैं सब। उनकी याददाश्त अच्छी है, वो दूसरे को देख के कर लेते हैं। तो जानवर भी होते हैं सब, आप कभी जाइए कहीं पे भी, अगर बहुत सारे जानवर मिलते हैं सब, बंदर वगैरह तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं सब। तो ये समझ में आ रहा है। अब हम ये समझाते हैं आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? चलिए बाबू, यहाँ पे किसको दिक्कत हो रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं बाबू। सर स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हो सकता है? हाँ होता है बाबू, अभी बता। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में दर्द को कौन बताता है? मान लीजिए कोई पीट रहा है, हर हाथ काट रहा है, तो ये बाहर से ना काट रहा है, हाथ काट रहा है तो दर्द करेगा, कौन बताएगा? बाहरी चोट को हाई थैलेमस बताता है, थैलेमस। कौन बताता है? थैलेमस। और अंदर से दर्द कर रहा है तो हाइपोथैलेमस। जैसे अंदर से पेट दर्द कर रहा है तो हाइपोथैलेमस कहेगा रे ससुरा पेटवा दुखा रहा है, और कोई पेटवा पे एक फाइट मार दिया तो थैलेमस कहेगा ससुरा मार रहा है, दुखा नहीं रहा है, मार रहा है। तो एक बात बताओ भाई, ये पेट के पास से ये जानकारी, पेटवा के पास से जानकारी आई खोपड़िया को दिया कौन? पेटवा के पास से जानकारी खोपड़िया को दिया कौन? कौन दिया? तो पेटवा के पास से जानकारी दिया गया स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने कुछ भी नहीं किया, यहां से ये सारा सिग्नल किसको पास भेज दिया? ब्रेन के पास भेज दिया। और ब्रेन डिसाइड करेगा कि ये अंदर का दर्द है कि बाहर का दर्द है। इसलिए डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन करेगा तो आजकल डॉक्टरवा क्या करता है ना, स्पाइनल कॉर्ड में एगो सुई लगा देता है। देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, एगो यहीं पे गर्दन के पास एक तो सुई लगा देगा, और जैसे सुई लगाएगा तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन तोड़ देगा। वो ये कनेक्शन तोड़ देगा कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट तोड़ देगा तो मरिए जाएंगे। क्योंकि मूवी देखे हैं उसमें परमानेंट तोड़ देता है उसका, यहाँ से कनेक्शन कुछ देर के लिए फॉल्ट कर देता है, एगो इंजेक्शन मारेगा कनेक्शन खत्म। अब आप इधर काट पुट कुचू कर दीजिए, उसको कोई असर नहीं करने वाला है। तो आजकल जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन देकर कर दिया जाता है, जिससे कि आपके ब्रेन तक यहाँ से जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ब्रेन सही है लेकिन ब्रेन के लिए जरूरी स्पाइनल कॉर्ड है। तो आज जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, आज जो डिलीवरी का ऑपरेशन होता है ना बच्चे के लिए, तो कोई महिला गर्भवती है तो होश में रहती है, बतियाते होती रहती है, और यहाँ से काट दिया, उसके चीर के सामने बच्चा निकाल के दिखा देगा, लेगो जो जो रोएगा वहां पर सही हो गई, वहां पर फिर 6-7 घंटे बाद ये सही हो जाता है। हालांकि पहले तो इसके लिए एनेस्थीसिया और ईथर का प्रयोग करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पाइनल कॉर्ड को बेहोश करने के लिए। आगे बढ़े। किडनी में लाइव नहीं होइएगा, आप तो यहीं पूछ लीजिएगा, लोल जो ब्रेन है बस ब्रेन से पूछिए। अब आगे समझाते हैं। यहां देखिए, स्वायत्त नर्वस सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जिस पर आज तक ससुरा कोई डॉक्टर बताया ही नहीं कि ये ससुरा होता कैसे है। जैसे ये हमारा ब्रेन है, यहाँ फिगर देखिए, अब क्वेश्चन बंद कीजिए, ये समझिए, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला दीजिएगा तो बन जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बन जाता है। अब उसके बाद देखिए, ब्रेन से निकलती है 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है 31 जोड़ी नसें। अगर इन नसों को मिला देते हैं, दोनों नसों को मिला देते हैं तो बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बनता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन अगर आप इन सबको हौड़ दीजिएगा,
क्या करिए, हौड़ दीजिए। हौड़ने का मतलब समझते हैं, घिघोर दीजिए एकदम। उसको क्या कहा जाता है जी हिंदी में, हौड़ देने का? मिक्स कर दीजिए, समझे? सीबीएसई वाला समझ रहे हैं ना? तो मिक्स ऑल टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, देन इट बिकम द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो देखिए, जब आप पूरा हौड़ देते हैं ना तो हो जाता है, वैज्ञानिक सब पगला जाता है, क्या हो गया? तो ऐसे ही सिस्टम को कहते हैं हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये जिस लड़के को समझ में आ गया, गधा है क्योंकि ये समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि अभी हम समझाए ही नहीं है, तो समझ कैसे गया? गधा कहीं का। देखिए, इसमें दो चीजें आती हैं। एक आते हैं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, एक होता है पारासिंपैथेटिक। पारासिंपैथेटिक इसे हिंदी में कहते हैं अनुकंपीय, और इसे कहते हैं परानुकंपी। परानुकंपीय, देखिए इसमें दो ही घटनाएं होती हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपीय क्या होता है, समझिए ध्यान से। जब कभी इंसान डर जाता है, जरूरत से ज्यादा डर जाए, अचानक उसे डर लग जाए, तो वो होता है सिंपैथेटिक घटना, अनुकंपीय घटना हो जाती है। जैसे आप किसी होटल में अकेले सोए हैं, और ससुरा कभी कभी मान के चलिए कि आप लॉज में लेके रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में लड़का अक्सर बाहर लॉज में पढ़ाई करता है, तो कभी कभी छुट्टी का दिन होता है ना, जैसे हम भी स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग थे, तो इलाहाबाद में जब पढ़ रहे थे, तो आज से 12-13 साल पहले, तो हॉस्टल के सारे लड़के छुट्टी में चले गए थे, यही दुर्गा पूजा का समय था, सारे लड़के चले गए और हम दुर्गा पूजा में गए नहीं, और पूरे हॉस्टल के कैंपस में, अब वही सरकारी हॉस्टल बहुत बड़ा होता है, अकेले हम ही थे। अब उसे डर लगने लगा, और रात में ना अचानक दरवाजा कोई ऐसे चूं चूं आवाज आने लगा, तो जो हम बहुत डर गए थे। अरे यार, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कितना दिमागे रहता है उसके पास, डरल रहता है, डर गए एकदम। तो जब आप डर जाते हैं तो उसी को कहते हैं सिंपैथेटिक, यानी अनुकंपीय। और इस डर के बदौलत आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ होने लगता है, आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, ऑटोमेटिक आंखें बड़ी हो जाती हैं, सांस तेजी से चलने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जो चेहरे पे जो रोम्स होते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं एकदम, पसीना आने लगता है, पसीना। और जबकि मुंह सूख जाएगा, मुंह में थूक नहीं बनेगा, लार नहीं बनेगा, थूक सूख जाएगा, थूक नहीं घोटाएगा। ससुरा कौन ची हो गया रे, ये चो चो कौन ची बोल रहा है 2 बजे रहती है, कौन आ रहा है? उसी में घुंघरू घुंघरू की आवाज सुनाई दे देगी, छम छम, कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं, पुरुष भूत बनता है जी? वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे, समझिए। अच्छी डर लगने लगेगा, तो ऐसी घटनाओं को सिंपैथेटिक कहते हैं। हमको मेन कारण क्या था, सोच रहा डर लगा, लेकिन इस डर लगने से आंखिया काहे चौड़ा हो गया, मुंह सूख गया, पसीना आने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगता है। ज्यादा डर जाएंगे तो पैंटे में मुंह देते हैं लोग, मुंह देने का मतलब समझते हैं, यूरिन इन द पैंट इज नोन एज मुंह देना है, बिहारी लैंग्वेज, समझ में आ गया कि नहीं? तो पैंटे में पेशाब कर देता है वहां पे। तो इस सारी घटनाओं को कहा जाता है अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक। ये कौन कर रहा है पता ही नहीं चलता है, ब्रेन कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, कि ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें कर रही हैं, कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 नसें कर रही हैं, किसी को नहीं पता, सब अपने में गड़बड़ हो जाती हैं। इतना भयानक डर जाएंगे ना, ब्रेन, सेरिबेरम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जितनी स्पाइनल कॉर्ड है सब पगला जाएंगे। सर क्या हो गया, अरे भाई कौन भूत उतारा है क्या? तो ऐसी घटनाओं को ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, क्या हो रहा है अनुकंपीय समझ में नहीं आता है, हाथ पैर कांपने लगता है एकदम, और दरवाजा कोई खटखटाएगा, खोलो तुम्हें मैं लेने आई हूँ, यमराज की भतीजी हूँ मैं। अरे ससुरा, खोलिएगा उसको तो कहेंगे दूर ससुरी तो हमरी वाली है रे, तब आपका मन एकदम हरिहर आ जाएगा, आहा हमरी वाली आई है मिलने के लिए। तब जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पारासिम्पैथेटिक, यानी परा अनुकंपीय। अब जो जो घटनाएं हुई थी सब नॉर्मल हो जाएगा, अखिया जो चकरा गया था नॉर्मल हो जाएगा, जो मुंह सूख गया था अब मुस्कुराने लगेंगे, अब आओ बैठो बैठो बैठो, हॉस्टल में कोई नहीं है, बैठो 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 यहाँ पे। और जो ऐसे समझ आएगा कि नहीं, और जो रोंगटे खड़े हो गए थे अब वो नॉर्मल हो जाएंगे, पसीना उसीना नॉर्मल हो जाएगा एकदम, मुंह तो दिए हैं पैंट में तो कहेंगे बैठो बैठो हम कपड़ा बदल के आ रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? इसको कौन कंट्रोल कर रहा था पता ही नहीं चलता। आप लोग के साथ भी ऐसा ही घटनाएं हुई होंगी, हम लोग के साथ भी हुई थी, सबके साथ होता है यार, सबकी जिंदगी बचपन में एक ही जैसी होती। समझ में आ गया कि नहीं? इसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता, इसलिए इसे ऑटोनोमस कहते हैं, कि कौन कंट्रोल किया समझ में नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो टोटल नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है? 3 नर्वस सिस्टम 3 टाइप का, किसी को कोई दिक्कत नहीं?
समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछिए ब्रेन से। अब ब्रेन आपका कंप्लीटली खत्म होने जा रहा है, 95% ब्रेन का टॉपिक खत्म हो गया, अब केवल नर्व्स बच गई, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, मिक्स नर्व्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए फटाफट आंसर देंगे लोग। किसी को प्रॉब्लम है तो, डाउट है तो पूछिए, डाउट पूछिए। हम इधर डैशबोर्ड पे आपका देख रहे हैं डाउट, फटाफट डाउट पूछिए। सर आईक्यू लेवल क्या होता है? देखिए आईक्यू लेवल क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। आप बस इसका जवाब दे लेने दीजिए फिर पूछिए आईक्यू लेवल क्या होता है। इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारे मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत ही उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, में लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको काटेक्स में नापते हैं। जिसका काटेक्स ज्यादा है उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका काटेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका काटेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे। कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं। कोनो किताब उताब नहीं है जी? हाँ, कोनो किताबें ना है, खाता बुक वे देना है, इसी को समझा देते। देख एक हिसाब किताब वाला किताब है, दिवाली के समय हिसाब किताब फाइनल होता है ना सबका, सैलरी उलरी का। तो कुछ टीचर को देखिएगा ना तो ऐसे एक किताब लेके रखे रहेंगे लोग और इसी में देख के पढ़ा देंगे। बाबू देखो नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, 2 ना 3 होता है। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट होता है। ऐसे लोगों का मतलब ये खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों का इस आईक्यू लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर आईआईटी वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट्स वोट्स कुछ नहीं, आया पढ़ा रहा है, चालू किया, एकदम मस्त इंजॉय करके चला गया। तो इनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे, दिमागीन खाइए अच्छा रहता है, एक ही तरह की सोच मत सोचिए अच्छा रहता है। समझ आ गया? प्यार वगैरह के चक्कर में मत रहिए, अच्छा होता है। देखिए प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। लेकिन सही क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साहब ये उम्र की गलती है तो इसे गलती भरी स्वीकार कीजिए। अपने आप को जीवन साथी बनाने की कोशिश मत करिए। बस ये एक समाज के लिए गलत है, हमारी संस्कृति के लिए नहीं है, तो आप करते हैं तो छुप के ही रहिए। एक इस लेवल के रखिए कि भाई हमारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम टेम्पोररी आए हो, नहीं तो इसमें चल जाओगे। लेकिन अगर ये प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आईक्यू लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है, आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए हैं उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछिए। सपना कैसे आता है? ये ब्रेन की वजह से आता है। पके नहीं रहेंगे ना, नींद अच्छी नहीं रहेगी तो सपना आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं, कभी भूले हैं? नहीं। कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है, नहीं भूलते हैं। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे, तो स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी कि ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सब कॉन्शियस, देखिए कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप भी अगर पूछेंगे कि खान सर जो 1 हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है,
इससे हर बात क्या बताएगा आदमी की, किस डॉक्टर के पास थे, कहाँ गए थे, नॉर्मल बोल देंगे बाबू थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ इशू था इसलिए चले गए। लेकिन अगर मम्मी पापा पूछेंगे तो उनसे हर चीज बताएंगे। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है वो उसे क्या कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा खटाक से बता देंगे खान सर, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। ओरिजिनल नाम तो आपको भी नहीं बताते हम लोग यहाँ पे। तो सब कॉन्शियस माइंड में घुसा दीजिए जो चीज। जैसे आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना, आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब। नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जिस दिन बहुत ज्यादा थके रहेंगे उस दिन कोई सपना नहीं आता है। हम लोग का जब ऑफलाइन क्लास रहता था, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ाता था आदमी, जो ने करवट सोता था उधरे उठ जाता था, सपना का नाम ही नहीं आता था। समझ में आ गया कि नहीं? सपना वगैरह नहीं चीज है। अगला देखें, मन किसे कहता है? अरे ब्रेनवे को मन का। कोमा क्या होता है? ब्रेन सूज जाता है तो उसे कोमा कहा जाता है। आगे देखा? चलिए, दो चीज और, कोमा, वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन पूछिए, हम आपको कभी मना नहीं करें। एक चीज पूछ रहे हैं सर, कोमा क्या चीज होता है और सर दर्द क्यों करता है? जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी वो चीज दर्द करने लगेगा। जैसे आप दौड़ेंगे तो आप सांस ज्यादा नहीं ले पाते, ऐसे लेते हैं तो बॉडी में सांस नहीं पहुंच पाता और हाथ पैर में आपके लैक्टिक एसिड जम जाता है जिसलिए दर्द करने लगता है। तो जब कभी भी मेहनत करने लगेंगे या फिर दब हो जाएगा तो ब्रेन दर्द करने लगता है। दूसरा, कोमा क्या होता है? ब्रेन हमेशा वर्किंग करते रहता है, अगर वो रेस्ट में चला गया तो उसी को कोमा कहते हैं। अब परमानेंटली रेस्ट में चला गया तो मरिए जाएंगे। बेहोशी में क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? बेहोश हो गया है। पानी उनी छिड़केंगे ना तो स्पाइनल कॉर्ड में उसमें संपर्क जुट जाएगा। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम ही नहीं कर रहे हैं तो कोमा में चले गए। कोमा को हाफ डेथ कहा जाता है, आधा मरा हुआ व्यक्ति है। जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि वापस आएगा ही आएगा। लेकिन बेहोश है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी फेंकिए मार देगा। उसको कहते हैं लोग बिहार में, लोग दांत लग गया, फीट मार दिया, पानी फेंकिए सही हो जाता है। अगला अगला, मिर्गी एक बीमारी है ब्रेन की बाबू। आगे बढ़ जाए। न्यूटन न्यूटन ये सब बहुत विद्वान था सब बाबू। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। इतना समझ में आ गया आप लोग को, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज बता देते हैं आपको। कितना टाइम बचा है भाई? चलिए, टाइम है अभी 5 मिनट। यहाँ देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी नसें रहती हैं जिसे हम लोग दो तरह के, एक होता है मोटर नर्व्स, एक होता है सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व्स, एक होता है मिक्स नर्व, मिक्स नर्व्स। ये बहुत कम पाया जाता है। ये क्या करता है मोटर नर्व्स? देखिए, ये ऑर्डर लेके आता है, ऑर्डर देता है। ये किससे? ब्रेन से ऑर्डर देता है। किसको? बॉडी को, बॉडी को ये ऑर्डर देता है। और सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं सब? ये ऑर्डर को रिसीव करते हैं सर। ये क्या करते हैं सर? सेंड। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मच्छर काट रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? मच्छर काट रहा है। तो सोच रहा, ब्रेन को कैसे पता चलेगा मच्छर काट रहा है? या पिछवा मच्छर काटता है तो बिना देख ले आप जान जाते हैं मच्छर काट रहा है। जैसे पढ़ रहे हैं, अचानक से ऐसे मारते हैं, देखने गए थे मच्छर है, लेकिन आप जान जाते हैं, सोच रहे मच्छरवे काट रहा है। कहीं नहीं कहते हैं कि सांप काट रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये सेंसरी नर्व है, ये सेंस करने का काम करता है। इसको पता है कि मच्छर काटने का दर्द कैसा होता है, तो ये सेंस करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ मच्छर काटा ना, तुरंत मैसेज भेज देगा। किसको? ब्रेन को। यानी ये बॉडी से कहाँ मैसेज भेजता है? ब्रेन को। ब्रेन, ब्रेन को कहता है। बॉडी से किसको भेजेगा? ब्रेन को, कि देखिए तो कौन सी चुभ रहा है। तो ब्रेनवा का जो सेरिब्रम है वो करा तो याद है कि मच्छर चुभ रहा है, तो ब्रेन को पता चलेगा सोचा मच्छर चुभ रहा है। तो ब्रेन ऑर्डर देगा किससे? मोटर नर्व से। ब्रेन किसको ऑर्डर देगा? बॉडी को, हाथ को कहेगा मार। तो जैसे इधर से मच्छर काटा, सेंस करेगा सेंसरी नर्व्स, सेंस करेगा सेंसरी नर्व, तुरंत मैसेज भेजेगा ब्रेन को। अब ब्रेन कहेगा, ऑर्डर देगा हाथ को मार। तो देखेंगे तो मर जाएगा। कहाँ मारेंगे? क्योंकि दूध तरीके मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो गया, मच्छरवा कहाँ गया? तो आदमी खोजता है कहाँ गया, अब फिर मार देता है। ससुरा काट रहा था हमको यहाँ पर।
समझ में आ गया, यही दोनों मेन होते हैं, ये मेन होते हैं, समझ में आ गया। जैसे सीधी सी बात, मान लीजिए आपको कोई पीछे से ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया, तुरंत सेंस ऑर्गन कहेगा, सॉरी सेंस करेगा, सेंसरी क्या करेगा, सेंस करेगा, कहेगा कौन मारा है, तो ब्रेन पीछे देखेगा, कहेगा अरे यार तुम है, इधर आओ इधर आओ, समझ गया। और वही पता चला कोनो जान पहचान का नहीं है, तुरंत ब्रेन ऑर्डर देगा किससे, मोटर नर्व से, जो हम जानते भी नहीं, एक तमाचा धो देंगे उसको, काहे मारा रे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो बॉडी से ब्रेन में सेंस कराता है सेंस ऑर्गन, और ऑर्डर देता है मोटर नर्व। फालिज मारना सुने हैं, किसी को फालिज मार दिया, सोच रहा वहां का सेंसरी नर्व से खत्म हो जाता है, सेंस से नहीं रह जाता है, तो एंगल लेके घूमता है ऐसे, कौन चीज हो गई लो, बाबा के फालिज मार दे लो, मतलब वहां का सेंसरी नर्व्स काम करना छोड़ दिया है, सेंसरी नर्व्स काम करना छोड़ दिया, बुढ़ौती में ही बहुत होता है। अब बताइए, यहाँ पर कहीं मान लीजिए नाखून है, आप नेल कटर से काट रहे हैं, कहीं ज्यादा बकोट लिया हचाक से, तो यहाँ का सेंसरी नर्व कहेगा रे बकलोलवा ज्यादा काट दिया यहाँ पे, तो ये ऑर्डर देगा नेल कटर हटा हटा हटा। कभी देखे हैं कैसे छुरा घोंप रहे हैं और घोंपते जा रहे हैं, घोंपते जा रहे हैं, नहीं, जैसे घोंपेंगे तो सेंसरी सेंस करने के लिए भेज देगा कि देख बकलोलवा अपने को घोंप रहा है, तो ऑर्डर देगा ना, अपने को नहीं ना घोंपा जाता है, दूसरे को घोंप दो, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। ये क्या करता है, ब्रेन टू बॉडी, ब्रेन टू बॉडी मोटर नर्व्स, ब्रेन टू बॉडी मोटर नर्व, सेंस करेगा, सेंसरी किसको भेजेगा, ब्रेन को, समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे सुना मिक्स नर्व्स तो दोनों काम करता है, मिक्स नर्व्स क्या करता है, दोनों काम करता है, ले आने ले जाने दोनों का काम करता है। जब कभी भी इसमें गड़बड़ी आ जाए, इसमें गड़बड़ी आ जाए या इसमें गड़बड़ी आ जाए, तो भगवान एगो सेफ्टी के लिए दिया है, ये दोनों का काम कर देता है, इसलिए नाम है इसका मिक्स नर्व्स। क्या नाम है, मिक्स नर्व्स। ब्रेन खत्म, मिक्स नर्व्स खत्म हो गया, हो गया। ब्रेन हेमरेज क्या होता है बाबू, ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन में ना बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं, बहुत पतली पतली नसें, वो नसें फट जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। हेमरेज का मतलब होता है एक चीज का दूसरे चीज में आके टच हो जाना, तो नसें बहुत पतली होती हैं, फूल के दूसरे में टच होती हैं, जिससे रगड़ के कारण फट जाती है, तो उसी को कहते हैं ब्रेन हेमरेज, और व्यक्ति की मौत हो जाती है। ब्रेन में कैंसर हो ही नहीं पाता है, ट्यूमर होता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। अल्जाइमर, मेनिंजाइटिस, ट्यूमर, कैंसर, ये बीमारी का चैप्टर है, हम वहां बता देंगे। बेसिकली आप जो पूछ रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन से ही रिलेटेड बीमारियां हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। यहाँ मारे, यहाँ चोट लगा, कौन बताया कि चोट लगा, सेंसरी, ये ऑर्डर दे दिया है खान साहब, उतना तेज मत मारिए, अपने को चोट लग रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। अगला